हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा कि किसी कक्षा में 200 छात्र और 100 छात्राएँ हैं। यदि किसी परीक्षा में 40% छात्र तथा 90% छात्राएँ उत्तीर्ण होते हैं तो कुल उत्तीर्णता बताओ। तो ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से ये लगेगा। पहला क्वेश्चन, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। तो 200 और 400 छात्रा है, तो इसको अगर आपको वैसे समझना है फार्मूले का आधार तब भी लग जाएगा, और वैसे डायरेक्ट करना है तब भी लग जाएगा। 200 छात्र का छात्र के साथ परसेंटेज दिया गया है, उसका गुणा कर दीजिएगा, आप प्लस लगा दीजिएगा। फिर आपका छात्राएं हैं तो कितनी है 100, गुणे कितना कर दीजिएगा 90 बटे जो संख्या दी गई है छात्र और छात्राओं की, उसको जोड़ दीजिएगा प्लस 100। ये आपका जो आएगा तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आ जाएगी। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या किसमें, परसेंटेज में। तो देखिएगा प्रतिशत उत्तीर्ण जब हम निकालेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4 दूनी 8000, और ये हो जाएगा 9000, और ये आपका हो जाएगा 300। इसको हम जोड़ेंगे तो 17000 बटे ये 300, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो बचा 170 बटे आपका 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 3 पछे 15, और फिर 3 18, 56 सही 2/3% इसका आंसर आएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उसमें अनुत्तीर्ण पूछा गया है, कैसे लगेगा। क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है आपका, यदि किसी कक्षा में 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो इसमें जो पूछा गया है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछी गई है। अभी तक आपने उत्तीर्ण निकाला, तो पहले हम उत्तीर्ण की ही बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहले जब आप अगर उत्तीर्ण निकालेंगे तो जितने लोग हैं 40 छात्र हैं और 40 परसेंटेज है, और 30 छात्राएं हैं और 30 ही परसेंटेज है। नीचे जो है वो संख्याएं ही लिखी जाती हैं, 40 प्लस ये 30, ये आपका उत्तीर्ण का मैटर बना। चाहिए क्या है, अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण की जब हम बात करते हैं तो 100 में से ये परसेंटेज लग गया, 100 माइनस ये, इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा उत्तीर्ण निकल आएगा, और उत्तीर्ण निकलने में आपको आसानी हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 100 माइनस 4 चक्कू ये 1600 प्लस 3 त्रिका ये आपका 900 बटे आपका ये 70, और इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका ये 100 माइनस 16 और 9 कितना हुआ, ये 2500 बटे आपका कितना हो गया 70। अब इसमें एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 7 लासा लेंगे तो 700 माइनस 250 बचेंगे कितने आपके 450, और बटे आपका 7, 7 छंगा 42, 7 चौक 28, बचे 2/7। ये आपका अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आएगा। ऑप्शन नंबर आप सी देख सकते हैं। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। एक टोकरे में रखे आमों में से 20% खराब है, ठीक है। यदि इस टोकरे में खराब आमों की संख्या 35 है तो टोकरे में कुल कितने आम हैं। देखिएगा तीसरा, बहुत अच्छा सवाल। मान लेते हैं कि 100% है, ठीक, एक तरफ सही और एक तरफ खराब। ये सही मान लिया, इसको खराब मान लिया, तो किसकी बात कर रहा है, 20% खराब है, ये 20% खराब है, तो यानी कि 80% सही है। अब इन दोनों में जिसकी संख्या दी जाए उसी के बराबर कर लेना है।
तो ये कह रहा है इस टोकरे में खराब आमों की संख्या, तो खराब की बात कर रहा है, तो 20% बराबर कितनी टोटल है संख्या 35। 1% 35/20, 100%, तो ये 35/20 × 100 और 20 पंचे 100, 5 का गुणा करेंगे तो 25 25 5 3 15 और 2 17, यानी कि टोकरे में जो है 175 आम है। क्लियर, इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा चौथा भी है, यहीं पे हम लगा देते हैं, इसी पे ही ध्यान से देख लीजिएगा। चौथा क्या है, एक टोकरे में सेब 36% खराब हैं। यदि इस टोकरे में अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो टोकरे में कुल कितने सेब हैं। बिल्कुल वैसे ही लगाना है आपको। देखिएगा 100%, एक तरफ खराब एक तरफ अच्छे, खराब अच्छे या सही, बात एक ही है। तो किसकी बात कर रहा है, खराब की, तो ये है 36%, तो अच्छे बचे 64%। उसमें से अच्छे सेबों की संख्या 144, तो यानी कि 64% बराबर 144। 1% बराबर 144/64। 100% बराबर आपका 144 × 100/64। 16 चक्कू 64 और 16 नेमा, 4 से इसको काट दीजिएगा 25, 25 नेमा 225, यानी कि टोकरे में जो है वो 225 सेब हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेथड समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिएगा और अगर आपके समझ में आ गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। पाँचवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक बताओ, ये पूछा गया है। तो पाँचवा देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल। तो सबसे पहले हम उत्तीर्ण के लिए 40 अंक यानी कि पास के लिए 40%। दूसरा भी हमें पास दिखाना है, लेकिन कैसे दिखाना है, उसने 178 अंक पाने के बाद प्राप्त किए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है यानी कि फेल हो रहा है। तो अगर हम 22 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो जब ये पास हो रहा है तो इसका परसेंटेज कितना बनना है, 40%। तो 40% इज इक्वल टू, इसको जब हम जोड़ेंगे 0 0, ये 200 हो जाएगा सीधा। इसका मतलब 1% बराबर ये आपका 200/40। 100% बराबर 200/40 गुणे ये आपका 100 हो गया। 1 0 से 1 0, 4 पंचे 20, यानी कि आपका जो टोटल पूर्णांक उसने पूछा है, पूर्णांक वो कितना आएगा, 500। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से बार बार इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको ये अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।